हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो हम लोगों का चैप्टर है नेल्सन मंडेला का आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष। इसी चैप्टर पर जो पैसेज हैं, पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, आज की क्लास में हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं या अपनी क्लास में नहीं पढ़े हैं, तो ऑलरेडी हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट देख भी चुके हैं वो पुनः जा करके इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखें और एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए इसका जो वीडियो बनाया गया है पूरी तरह से जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर के आप लोगों को क्लियर कराया गया है। एक बार आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, क्योंकि उस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है इस चैप्टर के बारे में। तो और इस चैप्टर का जो हम लोगों का MCQs है, चाहे 60 क्वेश्चंस आंसर है, वो भी ऑलरेडी अपलोड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में समस्या न आए। अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास से। और आज की क्लास का जो हम लोगों का पहला पैसेज है, पहले पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, इसको आज हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो फर्स्ट पैसेज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोगों का 10 मई यहाँ से है हम लोगों का, और यहाँ तक हम लोगों का है, आप डॉट डॉट करके लिख भी सकते हैं, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ तक है तो आप लोग इसके अर्थ को समझ रहे होंगे, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब देखिए, ये चैप्टर जो है आप लोगों को बता दें कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप पढ़े भी होंगे कि ये नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा है। तो इस चैप्टर में जो आई वर्ड यूज हुआ है वह नेल्सन मंडेला के लिए ही हुआ है, क्योंकि ये उन्हीं की आत्मकथा है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमसे पहले ही क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, हम लोगों के क्रम से पहले तो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद क्रम से हम लोगों के 4 आंसर हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसका आज अध्ययन करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु इज आई इन द पैसेज। ये देखिए, हम लोगों का आई रहेगा, आई मीन्स होता है मैं, यानी हु मीन्स कौन, इज मीन्स है आई, इन द पैसेज इस पैसेज में। ये जो पैसेज है इस पैसेज में आई कौन है, आई किसके लिए यूज हुआ है, आई किसको रेफर किया गया है इस पैसेज में। तो देखिए, इसका आंसर होगा, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला इज, नेल्सन मंडेला है आई इन द पैसेज, इस पैसेज में। ये जो पैसेज है इस पैसेज में आई जो यूज हुआ है वह नेल्सन मंडेला के लिए हुआ है, तो नेल्सन मंडेला ही आई हैं इस पैसेज में। यही हम लोगों का बस आंसर है, बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, नेल्सन मंडेला इज आई इन द पैसेज। पैसेज में आई जो है वो नेल्सन मंडेला ही हैं, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। एक क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछ रहा है, चाहे हम लोग इसका MCQs पढ़े हों, चाहे इसका 60 क्वेश्चन आंसर हो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, चाहे पैसेज बेस्ड हो, तो एक क्वेश्चन हम लोगों से बहुत पूछता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना बेहद ही जरूरी है। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर मीन्स होता है कहाँ, डिड द सेरेमनी जो सेरेमनी थी यानी जो समारोह था वो टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है हुआ, यानी कि सेरेमनी जो थी, जो सेरेमनी थी, जो समारोह था नेल्सन मंडेला का, वह कहाँ पर हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि उनका जो शपथ समारोह था वो कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का द सेरेमनी। जो सेरेमनी थी यानी कि जो समारोह था वह टुक प्लेस हुआ, टुक प्लेस का मतलब हुआ, टुक प्लेस अर्थात हुआ, सेरेमनी मीन्स समारोह, इन एन एम्पी थिएटर। इन मीन्स होता है में, एन मीन्स एक, और एम्पी थिएटर मीन्स होता है रंगशाला, यानी कि वह जो समारोह था एक रंगशाला में हुआ, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो किसके रूप में थी, यूनियन बिल्डिंग के रूप में थी, यानी यूनियन बिल्डिंग के रूप में एक जो रंगशाला थी वहीं पर इनका समारोह हुआ, इन
प्रिटोरिया, और यह यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर थी? प्रिटोरिया में थी। यानी इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग की जो एम्पी थिएटर था, जो रंगशाला थी, उसी में जो है समारोह हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर यही दे सकते हैं कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन एन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो आप लोगों का ये कंप्लीट। अब देखिए अगला है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द डिग्निटरीज एंड लीडर्स कम देयर। वाई मीन्स होता है क्यों, डिड द डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब होता है विशिष्टगण, जो विशिष्टगण थे, एंड लीडर्स, और जो नेतागण थे वो कम मीन्स आए थे, देयर मीन्स वहाँ, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो देश भर के विशिष्ट गण थे, जो विशेष लोग थे वो, और देश के जो नेतागण थे वो लोग वहाँ पर क्यों आए थे, साउथ अफ्रीका में क्या करने के लिए आए थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता भी होगा क्यों आए थे। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है द डिग्निटरीज, जो विशिष्ट गण थे, जो विशेष लोग थे, एंड और वर्ल्ड लीडर्स, और जो संसार के नेतागण थे। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार और लीडर मीन्स होता है नेता। यानी कि संसार के विशिष्ट लोग और संसार के जो नेतागण थे केम देयर, वहाँ आए थे, साउथ अफ्रीका में आए थे। टू पे, पे मीन्स होता है देना, देने के लिए। दियर रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है सम्मान, अपना एक सम्मान देने के लिए आए थे, सम्मान करने के लिए आए थे। किसका? टू द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो फर्स्ट मीन्स पहले, डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक, और नॉन रेशियल गैर जातीय गवर्नमेंट सरकार की स्थापना हुई थी। यानी कि नेल्सन मंडेला की जो पहली लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चुनी गई और जिसमें जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं था, ऐसी सरकार जब वहाँ पर बनी नेल्सन मंडेला की, तो उन्हीं को अपना सम्मान देने के लिए संसार के जो नेतागण थे और जो विशिष्ट लोग थे वह साउथ अफ्रीका में आए हुए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वेयर वाज द वकेशन। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, वकेशन, वकेशन का मतलब होता है अवसर, अवसर कहाँ था। यानी वो जो अवसर था शपथ समारोह का, वो कहाँ था। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द वकेशन, या फिर ये अवसर क्या था, यानी अवसर कहाँ था या अवसर क्या था। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो दोनों का हम लोग सेम ही आंसर देंगे। आइए देखते हैं क्या आंसर देना है हम लोगों को। द वकेशन अवसर, वाज था, द इनऑग्रेशन, इनऑग्रेशन सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, और इनऑग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, यानी उद्घाटन समारोह का अवसर था। आप नेल्सन मंडेला के एज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट मीन्स पहले, ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा अश्वेत राष्ट्रपति, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में जो नेल्सन मंडेला का उद्घाटन समारोह का अवसर था, ये हम लोगों का हो जाएगा। और कहाँ पर था, तो इन द यूनियन बिल्डिंग, यह यूनियन बिल्डिंग में था उनका उद्घाटन समारोह, शपथ समारोह। जो यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर है, प्रिटोरिया में है, साउथ अफ्रीका के। यानी यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है उसी में समारोह हुआ था, उद्घाटन समारोह हुआ था। और यहाँ पर और हो जाएगा आप लोगों का कि वह साउथ अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, उन्हीं के शपथ समारोह का अवसर था। तो हम लोग पूरे का अर्थ कह सकते हैं कि द वकेशन वाज इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो वकेशन था, जो अवसर था, वह एक उद्घाटन समारोह का अवसर था। साउथ अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, उनका, और यह जो है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पहला पैसेज था, पहले पैसेज पर बेस्ड जो 4 क्वेश्चन थे, उसके जो आंसर थे हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब देखिए हम लोगों का जो सेकंड है, सेकंड हम लोगों का पैसेज यहाँ से है, ऑन दैट लवली ऑटम डे, यहाँ से हम लोगों का है, और यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जो मानवता है गर्व करेगी इस पर। तो ये हम लोगों का यहाँ तक हो जाएगा। तो आप लोग इसका अर्थ समझ ही रहे होंगे। आइए कनेक्ट होते हैं इसके क्वेश्चंस थे और इसके आंसर को देखते हैं।
पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु इज जेनानी। हु मीन्स कौन, इज है जेनानी। ये जेनानी कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जेनानी कौन थी। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि जेनानी इज, जेनानी है द डाटर। डाटर मीन्स होता है पुत्री। आप नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की जो जेनानी है वह नेल्सन मंडेला की पुत्री है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे ये सेकंड वाला क्या किया है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु वाज स्वर्ण। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, स्वर्ण मीन्स शपथ लिया। कौन शपथ लिया था, इन एज रूप में, द फर्स्ट पहले, ड्यूपिटी, ड्यूपिटी का मतलब होता है उप, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, यानी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लिया था। साउथ अफ्रीका में पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लिया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि टाबो मेमकी। जो टाबो मेमकी थे वाज स्वर्ण, वही शपथ लिए थे। इन एज रूप में फर्स्ट पहले डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के। आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जो टाबो मेमकी थे वही शपथ लिए थे। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोगों का थर्ड है। थर्ड में भी हमसे पूछा है क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बहुत ही पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हु वाज स्वर्ण। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, स्वर्ण यानी शपथ लिया था। इन एज रूप में, द सेकेंड द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया था, तो वो थे मिस्टर डी क्लर्क। उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। जो मिस्टर डी क्लर्क थे वह वाज स्वर्ण, वह शपथ लिए थे। इन एज रूप में सेकेंड द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के। आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, यानी कि जो मिस्टर डी क्लर्क थे वह साउथ अफ्रीका के द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किए थे, शपथ लिए थे। ये हम लोगों का आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्लेज टेकन बाई आई। अब देखिए टेकन बाई आई, आई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा नेल्सन मंडेला के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो आई यूज किया गया है वह नेल्सन मंडेला के लिए किया गया है। तो वाट वाज, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द प्लेग, प्लेग का मतलब होता है प्रतिज्ञा। टेकन माने ली गई, बाई आई अर्थात नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा क्या प्रतिज्ञा ली गई। नेल्सन मंडेला अपने शपथ समारोह में क्या प्रतिज्ञा लिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्या प्रतिज्ञा लिए। इसका आंसर होगा कि नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे वो प्लेग्ड, प्रतिज्ञा लिए किस चीज़ का, टू अवे, पालन करने के लिए। अवे मीन्स होता है पालन करना, कि मैं पालन करूंगा, एंड और अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना या कायम रखना, और कायम रखूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। यानी जो नेल्सन मंडेला थे वह इस चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने संविधान को बनाए रखूंगा और संविधान का मैं पालन करूंगा, संविधान को कभी तोड़ूंगा नहीं। और इसके साथ साथ वो क्या किए कि ही प्लेग्ड, और ही मीन्स वह, प्लेग्ड माने शपथ लिए, प्रतिज्ञा लिए, टू सर्व, सेवा करने की। सर्व मीन्स होता है सेवा करना, सेवा करने की, द पीपुल, लोगों की, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की, कंट्री मीन्स होता है देश, और अपने देश के लोगों की भी सेवा करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। यानी इसका आंसर होगा कि नेल्सन मंडेला जो है अपने संविधान का पालन करने और अपने संविधान को बनाए रखने के लिए, कायम रखने की प्रतिज्ञा ली, और नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों की सेवा करने की भी प्रतिज्ञा ली। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेकेंड जो पैसेज था उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन था उसके जो आंसर थे कंप्लीट हुए। मूव करते हैं सेकेंड पैसेज पर, देखते हैं सेकेंड पैसेज में क्या बोला है। देखिए सेकेंड पैसेज हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, वी हूँ वेयर आउटलाज, यहाँ से करके है, और यहाँ पर ये जो वी यूज हुआ है ये वहाँ के लोगों के लिए हुआ है, क्योंकि आई जो है यूज हुआ है नेल्सन मंडेला के लिए, और वी जो यूज हुआ है वहाँ के लोगों के लिए हुआ है, ये आप लोगों को पता है। और यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका को ईश्वर वरदान दे, यहाँ तक है हम लोगों का। तो आइए अब इस पर देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर होंगे। देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमसे बोला है हु डज वी, हु मीन्स कौन, डज वी, ये वी कौन है।
जो रेफर वर्णित हुआ है, ये जो वी वर्ड वर्णित हुआ है, रेफर मीन्स होता है संदर्भित होना या वर्णित होना, ये जो वी शब्द वर्णित हुआ है द फर्स्ट लाइन, पहली ही लाइन में, पहली ही पंक्ति में आप द पैसेज, पैसेज के यानी कि पैसेज की पहली ही लाइन में जो वी वर्ड रेफर किया गया है वो कौन है, वी कौन है, किसके लिए ये रेफर हुआ है। तो देखिए वी किसके लिए यूज हुआ है, हम आप लोगों को अभी बताएं कि वी जो है वो रेफर वर्णित हुआ है टू द पीपुल, लोगों के लिए आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए ही वी वर्ड यूज किया गया है, उन्हीं लोगों को कहा गया है। इन द फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति में आप द पैसेज, पैसेज के यानी इस पैसेज की पहली लाइन में जो वी यूज हुआ है वह साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए हुआ है, वह पीपुल के लिए हुआ है जो साउथ अफ्रीका के हैं। ये हम लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रिविलेज दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज, क्या है द प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार क्या है, दैट जो हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, समझाया गया, हियर मीन्स यहाँ, यानी कि नेल्सन मंडेला के द्वारा जो विशेषाधिकार था वह क्या है, किस चीज़ का मतलब विशेषाधिकार जो है समझाया गया, या हम ये कह सकते हैं कौन सा ऐसा विशेषाधिकार है जो शपथ समारोह में नेल्सन मंडेला के द्वारा अपने लोगों को समझाया गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा विशेषाधिकार था। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका हैज़ बीन गिवन, जो साउथ अफ्रीका थी, साउथ अफ्रीका को गिवन किया गया, दिया गया क्या, द रेयर प्रिविलेज। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी साउथ अफ्रीका को एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया। और वह विशेषाधिकार क्या था, कौन सा विशेष अधिकार जो है साउथ अफ्रीका को दिया गया था, तो वो था टू बी द हास्ट, वह सम्मान कर सकते हैं। हास्ट का मतलब होता है सत्कार करना, सम्मान करना, तो वह सम्मान कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, यानी संसार के जो भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों का वो जो है अपनी धरती पर क्या कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। ऐसा एक दुर्लभ विशेषाधिकार जो है साउथ अफ्रीका के लोगों को दिया गया, जो कि वहाँ पर शपथ समारोह में इसको एक्सप्लेन भी किया गया कि आप लोगों को एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है, एक दुर्लभ विशेष अधिकार दिया जा रहा है कि संसार के राष्ट्रों का आप अपनी सायल पर, अपनी ज़मीन पर जो है सम्मान कर सकते हैं, मेहमान की तरह जो सत्कार होता है उसको आप कर सकते हैं। ये उन लोगों को एक विशेष अधिकार मिल गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट डिड द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट मीन्स क्या, द पीपुल, लोग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एचीव, एचीव का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लिए एट लास्ट, अंत में, अंत में जो है साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वह क्या प्राप्त कर लिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनको अंत में क्या प्राप्त होता है, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो पीपुल थे, जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो अचीव्ड, प्राप्त कर लिए, अचीव मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, अचीव्ड प्राप्त कर लिए थे, दियर, अपनी जो है, पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, और इमांसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, यानी जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वह राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे। अंत में इन लोगों को राजनीतिक मुक्ति मिल गई थी, यही वो सब प्राप्त कर लिए थे, पॉलिटिकल इमांसिपेशन, यानी राजनीतिक मुक्ति उन लोगों को प्राप्त हो गई थी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड, ये जो वर्ड दिया है, जो शब्द दिया है क्या, बॉन्डेज, ये जो बॉन्डेज वर्ड दिया गया है इस पैसेज में, इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है। इन द पैसेज, पैसेज में, ये पैसेज में जो एक वर्ड दिया गया है बॉन्डेज, तो ये बॉन्डेज का मीन क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, गुलामी किसी का करना, तो इसी का अर्थ हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द वर्ड, शब्द, ये जो बॉन्डेज है ये मीन्स करता है, इसका मतलब है स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब, स्लेव मीन्स होता है, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। इन द पैसेज, इस पैसेज में, यानी ये जो पैसेज में बॉन्डेज वर्ड यूज हुआ है इसका मीन होता है गुलामी करना। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड
थर्ड हम लोगों के जो पैसेज थे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसके जो आंसर थे हम लोगों के कंप्लीट हुए। इस चैप्टर में टोटल हम लोगों के 9 पैसेज हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर किए इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैसेज को। अब आगे की जो 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे वो हमारा होगा इसका 4, 5 और 6 और फिर 7 से 9 तक का, यानी 2 वीडियो हम आप लोगों के लिए और अपलोड करेंगे इस चैनल पर। तो आप लोग इसका जो भी इस चैप्टर के जो भी पैसेज का वीडियो होगा सभी वीडियो पर आप लोग विजिट करें, सभी वीडियो को आप लोग देखें ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई भी समस्या न आए, आप लोग अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बना सकें। तो अब मुलाकात होगी इस चैप्टर के शेष जो पैसेज हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।